दोस्तों, भीम आर्मी चीफ सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, तब से लगातार चंद्रशेखर आजाद के जो विरोधी हैं वो चंद्रशेखर आजाद का तरह तरह से हथकंडे अपनाकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन हद तब हो गई जब बृजभूषण के एक समर्थक जिसका नाम शिवम पंडित है, वो सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद के खुलेआम गाली देने लगता है। और जब गाली देने लगता है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर दोस्तों वायरल होता है, उसके बाद इस पर कड़ा एक्शन होता है। हालांकि बाद में इसे छोड़ भी दिया जाता है, लेकिन छोड़ने के बाद भी जो शिवम पंडित है लगातार अभी तक रुका नहीं है और चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में हमेशा वो देख रहे हैं दोस्तों, अपनी आईडी पर अनाप शनाप कुछ लिख रहा है। और इसको लेकर आपको बता दूं कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद की सबसे चहेती माने जाने वाली छोटी बच्ची, जिसे लोग जो है बहुजन शेरनी कहते हैं, जिसका नाम निशु आजाद है। निशु आजाद ने जो है चंद्रशेखर आजाद को जो शिवम पंडित नाम का लड़का गाली दिया है उसके विरोध में वीडियो बनाने का काम किया है, चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में आवाज उठाने का काम किया है। और क्या कुछ निशु जय भीम कि साथियों, यह व्यक्ति जिसका नाम शिवम शुक्ला है, साथियों आप सभी ने इसकी यह वीडियो तो देखी होगी जिसमें ये आजाद समाज पार्टी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और उनकी माता जी को बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा है। साथियों, हमने इस नंबर से इस व्यक्ति को कॉल किया तो इसके भाई ने कॉल उठाया। हमने कहा कि आपके भाई ने हमारे चंद्रशेखर भाई जी को बहुत गंदी गंदी गालियां दी हैं, तो इनसे कहिए कि ये वीडियो में हाथ जोड़ के माफी मांगे कि इन्होंने चंद्रशेखर भाई जी को गाली दी है, तो आप मुझे माफ कर दें। लेकिन उसके भाई ने कहा कि आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अब मैं अपने भाई को माफी मांगने के लिए नहीं कहूंगा। पता नहीं इन लोगों की मानसिकता कितनी गंदी है कि ये आजाद समाज पार्टी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को खुलेआम गाली दे रहे हैं और उनकी माता जी को भी। ऐसे लोगों के ऊपर तो SC/ST एक्ट लगना चाहिए। जय भीम, जय भारत। और हाँ, आप सभी इस व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज भी करवाएं और इस पर SC/ST एक्ट भी लगाएं। कही आप सबसे पहले सुन लीजिए। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से निशु आजाद नाम की लड़की चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में और जो शिवम पंडित चंद्रशेखर आजाद को गाली दे रहा है उसके विरोध में बोल रही है कि किस तरीके से जो शिवम पंडित है वो चंद्रशेखर आजाद बड़े भैया को गाली दे रहा है। और जो नंबर उसके आईडी पर डाला गया, हमने उसके फोन पर बात की तो उससे भाई से बात हुई और उसके भाई से बात बोला गया कि तुम अपने भाई को माफी मांगने के लिए कहो और माफी मांगकर वीडियो जो है अपने आईडी पर डालने के लिए कहो। तो ऐसा बात जब निशु आजाद उस शिवम पंडित के भाई से पूछती है तो शिवम पंडित का भाई ये कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, वो जो है माफी नहीं मांग सकता है। और इसके बाद दोस्तों निशु आजाद जो है इस शिवम पंडित पर SC/ST एक्ट लगाने के भी जो है बात की है। और इसको लेकर इस छोटी बच्ची की शाबाशी जो है तमाम लोग दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, अभी तक जो है इतना बड़ा जो है चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में सोचिए ये बड़ा बयान दिया है शिवम पंडित, और उनको अभद्र टिप्पणी करने का काम किया, उनको गाली देने का काम किया है, उनकी माँ बहन को जो है आपत्तिजनक शब्द बोलने का काम किया है। और आज भी जो है इतने बड़े दिग्गज नेता के गाली देने के बाद भी जो शिवम पंडित नाम का लड़का है जो जाति से ब्राह्मण है, वो जो है खुलेआम बाहर घूम रहा है और अनाप शनाप अभी आज भी जो है चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में लिख रहा है। उसका विरोध दोस्तों ये निशु आजाद नाम की बेटी की, और निशु आजाद ने उसका विरोध करके ये साबित किया कि देखिए, एक छोटी सी बच्ची जो समाज के लिए लड़ रही है, जो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में बोल रहा है, उसका विरोध कर रही है। लेकिन दोस्तों इस देश का एक बहुत बड़ा तबका है जो खुद को कहता है कि अगर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद पर कोई बोलेगा तो जन सैलाब सड़कों पर उतर जाएगा, उसको 2 मिनट में जो है जेल में की हवा खानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों ये जो प्रयागराज की पुलिस है, DCP आपको पिछले वीडियो में बनाकर दिखाए थे, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो प्रयागराज की थी, वो जो पोस्ट की थी उसके मुताबिक शिवम जो पंडित है वो उसे हिरासत में कर लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जब हिरासत में शिवम पंडित को कर लिया गया है तो फिर उसके आईडी से कौन जो है चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में अनाप शनाप लिख रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों इसके पीछे साजिश है पुलिस प्रशासन की, कि या तो पुलिस प्रशासन जो है
उसको पकड़ी नहीं है, या फिर जो है वो पकड़ उसको छोड़ दी है, जिसकी वजह से उसका जो है सह बढ़ा हुआ है। और जो बृजभूषण सिंह का है वो समर्थक खुद को बता रहा है, स्वर्ण आर्मी का वो कट्टर समर्थक बता रहा है, जय श्री राम का नारा लगा रहा है, और वो जो है कह सकते हैं कि बृजभूषण सिंह के सह पर ये सब कुछ गाली भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को दे रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है दोस्तों कि इतने अभद्र टिप्पणी करने के बाद भी चंद्रशेखर आजाद के दोस्तों जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं इस पर कुछ भी बोलने को जो है तैयार नहीं है। हालांकि आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जो डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर, जो आपको बता दूं जो प्रयागराज की टीम है, उसका दावा यही है कि इसे हिरासत में कर लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि हिरासत में कर लेने के बावजूद भी ये इसके पोस्ट से दोस्तों कौन जो है अभद्र टिप्पणी चंद्रशेखर आजाद के बारे में कर रहा है। अगर शिवम पंडित गिरफ्तार हो गया है तो ये मानकर चलिए कि उसके आईडी पर उसका भाई ही लिख रहा होगा, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। और जो गाली दे रहा है दोस्तों, चाहे उसका भाई हो चाहे वो हो, इसको हिरासत में होना चाहिए, इसके जेल के सलाखों के बीच में होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ये चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ पे बोलने का काम किया है, चंद्रशेखर आजाद के जो समर्थक होते हैं अपने आप में दोस्तों उनके अंदर एग्रेसिविटी जानी जाती है, वो अपने एग्रेसिविटी के लिए जाने जाते हैं, एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं, जमीन पर उतर कर काम करने के लिए जाने जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि समंतु को मुंह तोड़ जो है जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से शिवम पंडित जो है चंद्रशेखर आजाद को गाली देने का काम किया है, उस पर जो है एक्शन होने के बावजूद भी उसके आईडी से लगातार गाली आ रही है, जिसको लेकर जो निशु आजाद है इसका विरोध किया है। और सब लोग जो है इस छोटी बच्ची का समर्थन दोस्तों पूरे देश भर के लोग कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से छोटी बच्ची जो है चंद्रशेखर आजाद को गाली दिया है, कोई तो उसके खिलाफ में जो है उतरी है, और लगातार जो है उससे माफी मांगने की अपील कर रही है, उस पर एसी स्टेक लगाने की बात कर रही है। फिलहाल दोस्तों जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की फैन फॉलोइंग पूरे भारत भर में जो है फैल गई है, और जितने कम आपको बता दूं कि कम दिनों में जो चंद्रशेखर आजाद ने संघर्ष करके सड़कों पर पहचान बनाई है, उस लेवल का आज तक कोई संघर्ष नहीं किया है, और ना ही उस तरह का कोई पहचान बना पाया है। सोचिए कि जो 543 लोकसभा की सीटें हैं, वो 543 लोकसभा सीटों पर तमाम जो है अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से सांसद चुनकर गए हैं। लेकिन क्या आखिर वजह है कि सबसे ज़्यादा चर्चा जो है नगीना की हो रही है, नगीना में जो है चंद्रशेखर आजाद की वजह से हो रही है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही दोस्तों रिस्पॉन्स है, और रिस्पॉन्स ये है, ये सिर्फ हो रहा है चंद्रशेखर आजाद की वजह से। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो है आज भले ही सांसद बन गए हों, लेकिन वो सांसद बनने से पहले भी उतने ही पावरफुल थे, और उससे कई भी गुना दोस्तों उनके पास जनाधार था। और ये जनाधार दोस्तों अब चंद्रशेखर आजाद को सांसद बनने के बाद लगातार जो है इंक्रीज हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, और इसको लेकर पूरे बहुजन समाज में दोस्तों एक खुशी की लहर है। तमाम पूरे बहुजन समाज के लोग जो है चंद्रशेखर आजाद के जीत को जो है जश्न के रूप में मना रहे हैं। वो चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, या फिर बहुजन मुक्ति मोर्चा के पार्टी हों, या फिर बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी पार्टी को फॉलो करता क्यों ना हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की जीत से सभी लोगों के अंदर जो है खुशी की जो है एक झलक देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से भले ही चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव जीता है, लेकिन इसकी जश्न, इनकी जीत की जश्न पूरे देश भर में जो है हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या झारखंड, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, दोस्तों हर जगह जो है चंद्रशेखर आजाद के जीत के जश्न को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और चंद्रशेखर आजाद जीतने के बाद दोस्तों जो है बड़ा फैसला लिया है, और वो जन सरोकारों को जिस तरीके से मुद्दा हमेशा उठाते रहे हैं, उसी तरीके से सदन में चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचकर तमाम जो है शोषितों वंचितों की आवाज़ उठाएंगे, और ये पूरा उम्मीद पूरा देश कर रहा है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि चंद्रशेखर आजाद जी आखिर सदन में पहुंचते हैं, और क्या कुछ जो है सदन में पहुंचकर किस तरीके से जो तमाम सत्ताधारी पार्टियां हैं, तमाम जो विपक्ष है, उनको किस तरीके से जवाब देते हैं, तो देखने वाली बात है। फिलहाल जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को गाली दी गई है, और उसके खिलाफ में निशु आजाद की छोटी बच्ची ने उसका विरोध किया है, और लगातार जो है इसके खिलाफ में अरेस्ट की बात कर रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नंद बसंत हूँ, कैमरा पर साथी हैं प्रतीक जी। बहुत बहुत धन्यवाद।